सच्चिदानंदरूपाय शिष्यसंतापहारिणे अखंडानंदबोधाय तस्मै श्री गुरवे नमः। यस्यांघ्रिपंकजपराग परप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सतत सर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे विमलबोधगणं विचित्रम्। आज के एक कम 80 लोग कहते हैं फला व्यक्ति 80 साल का हो गया, तो आज एक कम 80 यानी 79वां हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये अत्यंत गौरव, हर्ष और उत्साह का विषय है। तमाम प्रस्तुतियों के माध्यम से हम लगातार सुनते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं और देखते भी हैं कि हमारे देश के बलिदानियों ने इस अवसर को प्राप्त करने के लिए, इस दिवस को प्राप्त करने के लिए, स्वतंत्र भारत को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, समस्त सर्वस्व बलिदान कर दिया। भारत सोने का चिड़िया कहा जाता था, ये आप लोग सभी जानते हैं। अभी किसी ने कहा कि हम 500 वर्षों से गुलाम रहे, तो किसी ने कह दिया हम 1000 वर्षों से गुलाम रहे। आप विचार करिए कि ईसा पूर्व लगभग 536 में पहले यूनानियों का आक्रमण हुआ, सिकंदर आया, फिर शक और हूण आए, ईरानी आए, लगभग 1001 सन में मोहम्मद गजनवी आया, और इसके पहले मोहम्मद बिन कासिम 712 में आया, फिर बाद में मोहम्मद गोरी आया। इसके बाद 1500 में मुगलों का आक्रमण शुरू हो गया, धुआंधार, और जो भी आए यहाँ पर उन्होंने या तो शासन किया या अपनी छाप छोड़ी। आज गुरुजी ने अपना वक्तव्य नहीं दिया उस विषय में। हमारे बच्चे, हमारे जो छात्र हैं, एक पुस्तक चलती है इनके यहाँ, शिवराज विजय। कभी शिवराज विजय उठा करके पढ़ लीजिए, हिस्ट्री की पुस्तक है, इतिहास की। ऐसे नहीं हमारा देश गुलाम हो गया। जब हम अपने कर्तव्य से च्युत हो जाते हैं, जैसा भी हमारे पूज्य गुरुजी ने कहा कि सभी को अपने अपने दायित्व का पालन करना चाहिए। परिवार तो सभी के पास है, ये भी जिम्मेदारी है, लेकिन ये भी शास्त्रों में आया है ना कि हम किसको छोड़ दें। अगर परिवार छोड़ने से गांव का हित हो रहा हो तो गांव को छोड़ दे, तो परिवार को छोड़ देना चाहिए। गांव को छोड़ देने से किसी जिले का हित हो रहा हो तो गांव छोड़ने का लिखा हुआ है। और मैंने स्वार्थ की बात आती है, अगर गांव और जनपद का स्वार्थ त्याग देने से हमारे राष्ट्र का हित हो रहा हो तो हमें वो छोड़ देना चाहिए। ये व्यवस्था दी गई है। ये जो हमारे बैठे हुए दीवान जी बैठे हुए हैं, जो हमारे राष्ट्र की रक्षा में तत्पर हमारे सैनिक हैं, उनको यही शिक्षा दी जाती है। उस समय इनके लिए परिवार महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है, और इसीलिए कई बार देखा जाता है हमारे पास तो हर तरह के लोग आते हैं, ये बेचारे परिवार का ध्यान नहीं दे पाते हैं, राष्ट्र की सेवा में, देश की सेवा में लगे होने के कारण से, और परिवार तमाम समस्याओं से ग्रस्त हो जाता है, तमाम समस्याओं से ग्रस्त हो जाता है। वो भी मानव हैं, उनके भी हृदय हैं, उनकी भी भावनाएं हैं, लेकिन एक काल ऐसा आया कि हमारे जो राजा लोग थे वो भोगी, विलासी ऐसे हो गए, और उनके जो मंत्रीगण थे वो सारे के सारे केवल
जब शासक ही भोगी और विलासी हो जाएगा तो हमारा देश कैसे सुरक्षित रह सकता है? जिस देश का, जिस गांव का, जिस घर का, जिस संस्था का, जिस परिवार का मुखिया ही भोगी विलासी हो जाएगा वो तो पूरा बिगड़ जाएगा। क्योंकि जितने सहचर लोग हैं, जितने अनुयायी लोग हैं, जैसा गुरुजी ने कहा कि छात्र जो है देखते हैं अपने गुरुजी के बारे में, ऐसे ही सभी लोग देखते हैं अपने नेता के बारे में, अपने अगुआ के बारे में सभी लोग देखते हैं कि ये कितना प्रमादी है। वो भी ताक में रहते हैं कि ये प्रमाद करे तो हम भी अपना काम करें। अगर वो सचेत और सचेष्ट रहेगा, जो भी हो, तो भी काम ठीक ठाक चलता रहता है। लेकिन हमारे देश में वो काल आया, राजा भोगी विलासी हो गए, उनकी झूठी प्रशंसा करने वालों को उन्होंने आश्रय दे दिया और झूठी प्रशंसा करवाने भी लगे। पुस्तकें लिखी जाने लगी उनकी प्रशंसाओं में, उनको पुरस्कार दिया जाने लगा। फिर क्या था, बस आक्रमण होना शुरू हो गए। मैंने एक बार पढ़ा था कहीं पर कि जिस समय मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया, उसने विचार किया कि ये हिंदू राजा है और ये जो है गायों पर अपना बाण चलाएगा नहीं, तो मोहम्मद गोरी ने गायों को आगे कर लिया और गायों को आगे करके उसने आक्रमण किया। उनके मंत्री ने समझाया कि महाराज आप बाण चलाए। बोले मैं क्षत्रिय हूं, मैं बाण नहीं चला सकता हूं, गौ हत्या हो जाएगी। बोली बिल्कुल आप ठीक हैं, लेकिन आप शब्दवेदी बाण विद्या जानते हैं, आप शब्दवेदी बाण मार सकते हैं। बोले कहीं धोखे से गाय के लग गया तो और समस्या पैदा हो जाएगी। ये ऐसी बुद्धि विकृत हो गई। और देखिए ये बुद्धि कैसी विकृत होती है, क्योंकि वही पृथ्वीराज चौहान पूरी मर्यादा को समाप्त कर दिया। अब अपनी सगी मौसेरी बहन से विवाह कर लिया उसने। नहीं, राजा तो वही था। हमारा जो आत्मबल बढ़ता है ना, वो शास्त्र अनुकूल आचरण से बढ़ता है। हमारे जो आप पुरुषों ने, ऋषियों ने जो आचरण बताया, हमारे पूर्वजों ने जो बताया है, उस मार्ग पर चलने से हमारा आत्मबल बढ़ता है और हमारी बुद्धि ठीक रहती है। किसी ने जो कहा, वो जो बालक सुभाष चंद्र बोस का अभिनय कर रहा था, उसने कहा था कि देश की माने आज़ादी प्राप्त करना तो सरल है, लेकिन वो उससे ज़्यादा कठिन उसकी सुरक्षा है। उसी का नाम गीता में योग और क्षेम है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ने कहा है कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, उनके मैं योग और क्षेम का वहन स्वयं करता हूँ। गारंटी लेते हैं इस बात की, वो गारंटी लेते हैं गीता में भगवान, क्योंकि जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करते हैं उसके मैं योग और क्षेम का वाहन मैं स्वयं करता हूँ। योग माने जो वस्तु आपको प्राप्त नहीं है और आपके अनुकूल है, आपको चाहिए, उसको प्राप्त करा देना। तो चलिए ठीक है, मैं देश की आज़ादी मिल गई, लेकिन उसकी सुरक्षा करना केवल वो भी भगवान के दिए सामर्थ्य से ही संभव है। और भगवान का सामर्थ्य तभी प्राप्त हो सकता है। आप देखिए, आपके यहाँ कोई शराबी और इस तरह का आपके प्रतिकूल व्यक्ति कोई आ जाए, क्या आप उसको पैसा देंगे? नहीं देंगे। कितना भी गिर गया, नहीं देंगे आप। इसी तरह भगवान भी, जब आप भगवान के अनुकूल आचरण करेंगे तभी भगवान देंगे आपको। नहीं, आप चिल्लाते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है उसके अलावा। तो योग और क्षेम का विषय है। अगर हम अपने राष्ट्र की और राष्ट्र की स्वतंत्रता की सुरक्षा करने में सक्षम हैं, वो हमारा क्षेम है, वो भगवान गारंटी लेते हैं। देश हमारा आजाद हो गया, ये हमेशा समझने का विषय है। स्वाधीनता या स्वतंत्रता ये केवल एक मात्र शब्द नहीं है, इसका बड़ा विराट स्वरूप है, इसका बहुत बड़ा अर्थ है। हर जीव, हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ उद्दंडता, उच्छृंखलता और अनुशासनहीनता नहीं है। हम जिस संस्था में हैं वहाँ के भी नियम बनाए जाते हैं, कोई ना कोई एक व्यवस्था उससे चलती है, नियमों से चलती है, उसका नाम होता है अनुशासन। उनका पूरी तरह से पालन करना होता है, तभी आप चल सकते हैं। मैं फिर से बार बार उदाहरण दे रहा हूँ। ये हमारे दीवान जी बैठे हैं, पूछिए इनसे कितने कठोर नियम होते हैं इनके साथ, कितने कठोर नियम होते हैं, कितने नियमों में बंद कर काम करना पड़ता है।
और उसके और एक चीज़ और है, भगवान पे सामर्थ्य भी देने लगता है, उसी तरह का सामर्थ्य भी भगवान देने लगता है। तो मैं बोल रहा था कि स्वाधीनता और स्वतंत्रता कोई एक शब्द नहीं है, उसका एक विराट स्वरूप है। अब हम स्वतंत्रता को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो बाह्य स्वतंत्रता और एक आंतरिक स्वतंत्रता। उसको आप दो भागों में बांट लीजिए। जब तक आप, आयुर्वेद कहता है कि आप संसार को तभी जीत सकते हैं जब आप अपने आप को स्वयं जीत लेते हैं। जब आप अपने आप को जीत लेते हैं तभी आप पूरे संसार को जीत सकते हैं। ये महर्षि चरक का वाक्य है। अब समस्या ये है कि हम स्वयं स्वतंत्र नहीं हैं, हम बिल्कुल स्वयं अपने आप को हम नहीं जीत पाए हैं अभी तक। हमारा मन हुआ, हमारे मन ने ये कह दिया वो करने लगे। मन ने हमारे जहां दौड़ाया, हमारी इंद्रियों ने जहां दौड़ाया, जो कुछ कराया, जैसे रौंदा वैसे हम स्वीकार करने लगे। मन ने हमारा कह दिया उसको देखो, हम उसको देखने लगे। हमारे मन ने कहा ये खाओ, ये खाने लगे। हमारे मन ने कहा सो जाओ, सोने लगे। हमारे मन ने कहा मद्यपान कर लो, मद्यपान करने लगे। अरे हम अपने आप को भूल गए। हमारा मन, हमारी इच्छा है। कौन बताइए, कौन ऐसा व्यक्ति है जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जागता है? सबकी नींद 4 बजे खुल जाती है, 5 बजे खुल जाती है, लेकिन मन ने कहा कि आप सो जाओ। अब बताइए, हम स्वतंत्र हैं? नहीं स्वतंत्र हैं। हम किसी न किसी के गुलाम हैं, हम उसी गुलाम हैं, हम उस मन के गुलाम हैं। बताइए, अभी कल की ही बात है, मैं ओपीडी में बैठा था तो मैं चर्चा किया करता हूँ। वो कहते हैं हम ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं। मैंने उदाहरण दिया, मैंने कहा एक हमारे यहाँ पुरुषोत्तम दास जी आते हैं मथुरा के पुरुषोत्तम दास जी इलाज कराने आते हैं। वो किडनी फेलियर थे, डायलिसिस चल रही थी, व्हीलचेयर मेरे पास लाए गए, आपने सभी देखा। एक दिन वो आए ओपीडी में, 3-4 बार दिखाने आए। उनकी समोसा मिठाई की दुकान है, वो मेरे लिए भी लाते हैं वहाँ से। तो मैं तो खाता नहीं बाहर का सामान, कोई मैं बांट देता हूँ। तो मेरे पास लाए और वो उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं समोसा तो खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता हूँ? मैंने कहा कि पुरुषोत्तम दास जी, आप एक चीज़ बताइए, आपने कितनी बार समोसा अभी तक में खाया होगा? बोले बहुत बार। मैंने कहा दुकान ही आपकी है? बोले हाँ बहुत बार खाया है। मैंने खाया ना? हाँ, ये जो बैठे हुए हैं, ये बैठे सामने मेरे बैठे, इन्होंने हम मुझसे चर्चा किया था, ये खा सकते हैं कि वो नहीं खा सकते हैं। तो हमने कहा कि अच्छा, आपने जितनी बार खाया क्या मन आपका संतुष्ट हो गया, तृप्त हो गया? बोले तृप्त तो नहीं हुआ। तो मैंने कहा जब इस भिखारी को भीख देने से क्या फायदा जो भिखमंगे बना रहता है? बताइए, जब ये इतना मन भिखारी है कि ये हमेशा भीख मांगता रहता है, तो आप इसको क्यों भीख देंगे? आप, मैं तो ऐसे एक भिखारी को भीख नहीं दे सकता। हम तो चाहेंगे इसको धुतकार के भगा दें। अब हम विचार करिए, यहाँ खूब शिक्षा दी जाती है कि ऐसा आहार नहीं करना, वैसा नहीं करना है। मैं एक दिन चर्चा कर रहा था लोगों से कि आप बताइए, मार्केट में जितने लोग आपको खाते मिलेंगे उनमें से कितने वास्तव में भूखे होते हैं? वास्तव में वो कितने भूखे होते? वास्तव में भूखे नहीं होते, केवल आंखों से देखा, नाक में महक गई, जीभ में लार आई और टूट पड़े। अब उससे कितनी हानि होने वाली है उसका विचार है। कहते हैं हम सनातनी हैं। हमारे सनातनी ऐसे थे क्या? कहते हैं हम सनातनी हैं। भैया हमारे सनातनी ऐसे थे क्या? सनातनी का इतिहास देख लीजिए। सोपाकी या तो अपने हाथ से बना के भोजन करेंगे, ये अपने या जिस पर उन्हें विश्वास है कि ये भोजन हमें पवित्रता से बना के दे देगा, उसके हाथ का भोजन करते थे। अरे हमारे यहाँ, आपको शायद पता हो या ना पता हो, आपको जान लेना चाहिए, इतनी अच्छी परंपरा, उसके पीछे पूरी वैज्ञानिकता थी। हमारे यहाँ माने जो सफाई कर्मी है, जो जिनको आप स्वीपर है, मेहतर है, जमादार, डोमार कहते हैं यहाँ की भाषा में, वो तक इन नियमों का पालन करते थे। वो भी कुछ लोगों के हाथ का बनाया, उनके कुछ घरों का भोजन नहीं करते थे। कुछ नहीं करते थे ना, कुछ घरों का, कुछ लोगों के हाथ का बनाया वो नहीं करते थे भोजन। हाँ, वो नहीं करते थे। भैया वो फलाने का बनाया हुआ है, हम नहीं करेंगे उसके हाथ का भोजन। क्योंकि वो ऐसा वो काम करता है, क्योंकि और हम कितने निकृष्ट हो गए हैं, और उसी का परिणाम है बीमारी। केवल और केवल मिथ्याहार विहाराभ्याम। अब आप बात चाहिए, मैं चूंकि आयुर्वेद का विद्यार्थी हूं ना, तो मैं स्वतंत्रता या परतंत्रता की चर्चा यहीं से शुरू करूंगा। अब आप विचार करिए कि हम कितने स्वतंत्र हैं, कितने परतंत्र हैं।
हमारे दीवान जी एक बार घटना बता रहे थे, कहा एक जगह हमने छापा मारा तो हमने कैसे आइडिया लगाया, क्योंकि पता चला कि यहाँ गलत सामान बन रहा है जो जन स्वास्थ्य के लिए या मनुष्यों के लिए, प्राणियों के लिए अहितकर है, बहुत नुकसानदायक है। पता चला कि हाँ तो ये ऐसा हुआ, कुछ पता नहीं चल पाया। हम एक बार गए छापा मार, देखा तो कहा मीटर बहुत तेज चल रहा था। रात में देखा तो मीटर बाहर लगा हो तो मीटर बहुत तेज भग रहा था, मुझे याद है ना। तो जब मीटर बहुत तेज भग रहा, हमने अनुमान लगा लिया कि इसके माने मशीनें चल रही हैं, गड़बड़ी हो रही है यहाँ पर। इसके बाद हमने छापा मारा और तमाम अहितकर चीजें, समाज के लिए नुकसानदायक चीजें मिली। अब आप विचार करिए कि हम कितने स्वतंत्र हैं, कितने परतंत्र हैं। पहले हम आंतरिक स्वतंत्रता लामे ना, कि हमें अपना मन ही हमें गुलाम बनाए हुए है, हमारी इंद्रियां ही हमको गुलाम बनाए हुए हैं। और जब आप मन से गुलाम है ना, और जब आप इंद्रियों से गुलाम हैं, तो आप देश की आज़ादी में तो सहयोगी नहीं बन सकते हैं, ना ही आप देश की आज़ादी को अक्षुण्ण रख सकते हैं। क्योंकि इतिहास उठा के देख लीजिए ना, सुभाष चंद्र बोस, वो भी तो विवाह करके उन्होंने क्या 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 कर सकते थे। उस जमाने का ICS, उस समय IAS नहीं होता था, ICS होती थी उस समय का ICS। लेकिन अगर उनकी इंद्रियां, उसका मन उनके बस में नहीं होता, अगर भोगवादी संस्कृति का व्यक्ति होता, अगर वो व्यक्ति भोगवादी संस्कृति का व्यक्ति होता, भोगवादी मानसिकता का व्यक्ति होता, तो बताइए वो कभी ऐसा काम कर सकता था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको शायद पता हो ना पता हो, लेकिन हमारे पिताजी बताया करते थे, उनके साथ चूंकि सुभाष चंद्र बोस जी के साथ में हमारे यहाँ महाराज मूलानंद सरस्वती जी रहे थे जब 52 हाथी का रथ बना था त्रिपुरा अधिवेशन में। तो बताते हैं कि जिस समय सुभाष चंद्र बोस सुबह प्राणायाम करने के लिए बैठते थे, मेरी बात ध्यान सुनिए, जिस समय सुभाष चंद्र बोस प्राणायाम करने के लिए, ध्यान और जप के लिए सुबह बैठते थे, तो इतना बोलते थे कि आधा फुट वो जमीन से ऊपर उठ जाते थे। इतनी बड़ी साधना थी उनकी। सोचिए, एक ICS सामान्य थोड़ी ICS होके आया होगा। पिताजी हमारे बताया करते थे, शिक्षा देते थे, कहते थे कि जब महात्मा गांधी जी विदेश पढ़ने के लिए गए तो उनके माता पिता ने बताया कि बेटा हम लोग वैष्णव हैं, हम लोग वैष्णव बनिया हैं, हम लोग साबुन का प्रयोग नहीं करते हैं, हम लोग मिट्टी लगाते हैं। क्योंकि उस समय अब तो बहुत अच्छी साबुनें आ गई हैं जिसमें चर्बी नहीं डाली जाती है। लेकिन कहा कि बेटा हम लोग साबुन में चर्बी पड़ती है, इसलिए हम लोग साबुन का प्रयोग नहीं करते हैं। गांधी जी ने उस नियमों का पालन किया। आपको पता होना चाहिए कि एक कोई हरिश्चंद्र नाटक दिखाने आया था गांव में, उससे उन्होंने शिक्षा ले लिया था गांधी जी ने। श्रवण कुमार का नाटक दिखाने आया था, उससे उन्होंने शिक्षा ले लिया था। महापुरुष जितने होते हैं ना, वो हमेशा विद्यार्थी बने रहते हैं, हमेशा विद्यार्थी बने रहते हैं। महर्षि चरक ने कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति को अपना गुरु मानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपना आचार्य मानते हैं, और जो मूर्ख होते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति को अपना शत्रु मानते हैं। वो उन्हें प्रत्येक जगह से वो शिक्षा ले लेते हैं। जितने बुद्धिमान, महर्षि चरक ने विमान स्थान में कहा है, देख लीजिए उठा करके, बुद्धिमताम आचार्य, उन्होंने कहा है कि जितने भी बुद्धिमान लोग हैं वो सभी को अपना आचार्य मानते हैं, और जो मूर्ख हैं वो कहते हैं शत्रु मानते हैं। ये परंपराएं थी हमारे देश की, ये हमारा देश था। अब विचार करिए, इतिहास से हमेशा शिक्षा ली जाती है, प्रेरणा ली जाती है, मैंने भूतकाल से हमेशा शिक्षा ली जाती है, उसके आधार पर वर्तमान का निर्माण किया जाता है, वर्तमान जीवन जिया जाता है, क्योंकि हमारा वर्तमान ही भविष्य बनता है। अभी जो आप अच्छा करेंगे, अभी जो आप अच्छा करेंगे वही जाकर के आपका भविष्य बन जाएगा। प्रेजेंट का अर्थ क्या होता है? प्रेजेंट के क्या होता है? PRI और ये सेंटी, ये होता है ना प्रीसेंट, जो पहले से सेंट कर दिया गया है। प्री माने पहले से, जो सेंट है जो आपने पहले तैयार कर लिया वही प्रेजेंट है भैया, और कुछ नहीं है। आपने ही तैयार किया है सब कुछ, अपना दुख सुख नरक स्वर्ग सब आपने तैयार किया है, कोई जिम्मेदार नहीं है। यही अर्थ होता है प्रेजेंट का। प्रेजेंट टाइम तभी बनता है। नहीं वे देवा न गंधर्वा न पिशाचा न चराक्षा ये चाने स्वयं मुक्लिसन्ति मानवम ये त्वेन मन वर्तन्ते कृष्णमानम स्वकर्मानस्तद्देदुका हेतु नहास्ति कृतकृतता। चरक सीधे कहते हैं किसी को देवता, दानव, मनुष्य, राक्षस किसी में सामर्थ्य नहीं है दुख देने का। व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है अपने दुख सुख का, स्वयं जिम्मेदार है। किसी में कोई सामर्थ्य नहीं है, न देवता में, न गंधर्व में, न पिशाच में, न भूत में, न प्रेत में, किसी में नहीं। केवल स्वयं व्यक्ति अपने दुख का निर्माण करता है, वही व्यक्ति अपने सुख का निर्माण करता है अपने कर्मों के आधार पर। सामर्थ्य किसमें है? अरे आप शास्त्र हमारे कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करके और भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए और संध्योपासन करिए। किस कौन से ग्रह में सामर्थ्य है कि आपका ग्रह था नहीं? बाद में भी वही तेल ढूंढा पड़ते हैं, शुरू करते हैं जोशी को तेल दान करना है, फिर कहीं कुछ शुरू कर देते हैं।
अरे भैया, शास्त्र में नियम लिखा हुआ, भगवान का सीधे वाक्य है। उन्होंने कहा है कि युधिष्ठिर को उपदेश करते हुए कि ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करके तुम कोई ग्रह, चाहे सूर्य से लेकर के राहु केतु तक, किसी भी ग्रह का कोई सामर्थ्य नहीं है, किसी ग्रह में कोई सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि सूर्य सभी ग्रहों का राजा है ना, वो करना नहीं है। बाद में कहीं किसी के यहाँ जाएं, कहीं बागेश्वर जाएंगे, कहीं वो कहाँ जाएंगे, वो नीम करौली के यहाँ जाएं, कहीं कहीं जाएंगे। अरे भैया, अपना आप देखो ना, हाँ कहीं होम अग्यारी लाएंगे, सिद्ध अग्यारी लाएंगे, कहीं ये सब करते रहते हैं। तो अपना आप देखिए, और जैसे जैसे आप करने लगेंगे, फिर पहले तो आपको तमाम परेशानियां होंगी, तमाम तरह की उलझनें होंगी, रुकावटें आएंगी, क्योंकि परीक्षाएं होती हैं ना। फिर धीरे 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 फिर वो जो आपकी बाधाएं हैं वो दब जाएंगी और आपका मार्ग अच्छा बनने लगेगा, मार्ग अच्छा बनने लगेगा। करके तो देखिए, करके तो देखिए। यहाँ उदय शंकर जायसवाल जी एसपी थे, मेरे पास हमेशा आते थे बैठने उठने। एक बार की घटना है, यहाँ पर मसौनी, तो सिमौनी धाम में बहुत बड़ा मेला लगता है, ये भारत सरकार की ओर से। वो एसपी थे बांदा जनपद के, तो आए गए तो वहाँ के जो महाराज जी थे तो वहीं के नीचे चरणों में बैठ गए, और पत्रकारों ने फोटो ले लिया और फिर तमाम जो है छाप दिया अखबारों में कि एक एसपी IPS अफसर जो है, बताइए, एक साधु के नीचे बैठ गया। मेरे पास आए तो मैंने कहा, मेरे पास आते थे, बहुत आते थे, यहाँ भी 10-15 दिन रह चुके हैं, हमारे चिकित्सालय में भी रह चुके हैं ना। तो अच्छा, इन लोगों की बड़ी सूक्ष्म दृष्टि होती है, पुलिस वाली, ये इनकी बड़ी, हाँ, बड़ी कड़ी निगाह। हमारे पनगारा में आते थे तो घूमने लगे चिकित्सालय में, हमसे कहा, बोले डॉक्टर साहब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, नहीं तो यहाँ पर लोग नीचे उतरेंगे तो गिर जाएंगे, यहाँ 2 सीढ़ी बनवा दीजिए ऊपर चढ़ने। मैंने तुरंत बनवा दिया, बड़ी तेज निगाह होती है इन लोगों की। तो मुझसे कहा, मैंने कहा कि आपको तो पेपर में निकल गया। अरे बोले, बहुत अच्छी बोले, अरे बोले मैं गुरुजी के नीचे बैठ गया, जमीन के राष्ट्रपति कहाँ बैठ जाता है? कहा कि मैं जमीन में उनके नीचे बैठ गया, क्या बुरा हो गया? कहा राष्ट्रपति बैठ जाता है अपने गुरु के नीचे, और कहा जो गुरु के नीचे जमीन में बैठना नहीं जानता है, कहा वो कुछ भी नहीं हो सकता, ना अधिकारी हो सकता, ना कर्मचारी हो सकता, ना मनुष्य हो सकता। यही शब्द कहा, मनुष्य नहीं हो सकता। कहा मेरा मानना तो ये है। तो कहने का मेरा भाव ये है, तो पहले आप, मैंने बताया नहीं कि बाह्य स्वतंत्रता और आंतरिक स्वतंत्रता, पहले आप आंतरिक स्वतंत्रता शुरू करिए, धीरे धीरे अपने को जीतिए, आप अपने आप पहले जो परतंत्रता से उठिए, फिर आपका आत्मबल बढ़ने लगेगा, आप में कार्य क्षमता बढ़ने लगेगी, फिर आप धीरे 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 धीरे, ये जो हमारे गुरुजी ने निर्देश दिया और वक्ताओं ने कहा कि इस स्वतंत्रता को हमें अक्षुण्ण रखना है, तब आप इसमें सहयोगी हो सकते हैं। जैसे गुरुजी ने कहा ना कि भाई आप जब स्वयं निर्बल हैं, कैसे आप, अरे मैं स्वयं बीमार हूं, मैं स्वयं बीमार हो जाऊं तो वैद्य रोगी, अगर वैद्य रोगी हो जाए तो दूसरे की चिकित्सा कैसे करूंगा? हैं? वो गुरु से सब अंध का लेखा, एक न सुना एक नहीं देखा, कैसे हो सकता है? जब हम स्वयं बीमार हैं कैसे हम दे सकते हैं? हम स्वयं मन से कमजोर हैं, कैसे हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। तो पहले हम मानसिक रूप से मजबूत हों, और उसका एकमात्र साधन है गुरुजी ने जो बताया, सदाचार। आयुर्वेद में भी उसको आचार रसायन के नाम से बताया गया है। एकमात्र सदाचार ही उसका एकमात्र साधन है। सारे के सारे नियमों का पालन करते चल, हमको कुछ भी नहीं करना है, हमको कुछ भी नहीं करना है। जो कुछ शास्त्रों में बताया है, जो कुछ हमारे ऋषियों मुनियों ने किया है, जो कुछ हमारे पूर्वजों ने किया है, उसका धीरे 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 पालन करते चले जाइए और निरंतर विचार करते जाइए। आपको भोग विलास तो आपके सामने आएंगे, आपके सामने तमाम इंद्रियों के द्वारा लालच पैदा किए जाएंगे, लेकिन तुरंत सचेत हो जाइए हमेशा। जैसे चरक कहते हैं कि जिस तरह से रथी जो है अपने रथ की सुरक्षा निरंतर निगरानी करता है, जैसे जो नगर का जो चौकीदार है वो अपने नगर की निगरानी करता है, ठीक इसी तरह से हमें अपने शरीर की निगरानी करना चाहिए कि हम कहाँ पर गड़बड़ हो रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ गड़बड़ करके हम कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहे हैं। अगर हम गड़बड़ हो गए, ये हमेशा मैंने इसीलिए वहाँ लिखवा रखा है कि अच्छाई और बुराई भी संक्रामक होती है। अगर हम अच्छे हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हम 10 लोगों को अच्छे बना लेंगे, हम बुरे हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हमसे 10 लोग बुरे हो जाएंगे। यही पाप का फल मिलता है, क्योंकि आपने बुरा किया वो तो ठीक किया जो किया, लेकिन आपको देख करके जो 10 लोगों ने बुरा किया, आपका उदाहरण बना करके 10 लोगों ने, वो पाप आपको लगेगा, वो आपको ज्यादा पाप लगता है। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र में, ऋषि परंपरा में, गुरु परंपरा में, सनातन धर्म की परंपरा में, सनातन भावना में कि निर्देश है कि वही बात, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत, कि अपना उद्धार उत्थान स्वयं करना चाहिए।
कोई भी गुरु मिल जाएगा, कोई मार्गदर्शक मिल जाएगा, कोई शास्त्र मिल जाएगा, वो आपको मार्गदर्शन तो बता दे, लेकिन करना आपको पड़ेगा। उसी को महात्मा बुद्ध ने अप्पो दीपो भव कहा है। उन्होंने अप्पो दीपो भव, ये हमेशा इसी के माध्यम से ही हम अपनी स्वतंत्रता को, अपने स्वतंत्रता दिवस को ऐतिहासिक बनाए रह सकते हैं। बहुत भी, और एक चीज मैं और आपको बता दूं, सदाचारी व्यक्ति के हृदय में धीरे धीरे ऐसे अंतर ज्योति प्रस्फुटित होती रहती है कि वो पग पग पर कठिनाइयों से निवृत्त होता रहता है और उसको अच्छा मार्ग मिलता रहता है अपने आप। हमारे यहाँ उदाहरण है, हमारे यहाँ उदाहरण है, बता तो रहा हूँ। ये जो गीतांजलि अभी जो कार्यक्रम संचालन कर रही, जो है प्रधानाचार्य बैठी, ये सब ऐसे बहुत सारे लोग आप देखेंगे हमारे यहाँ। केवल इन्होंने केवल और केवल गुरुजनों के बताए बने, बस उसी मार्ग में चलना है, उसी मार्ग में चलना है। बस देखते जाइए, देखिए कितना निरंतर उत्थान होता जाएगा, निरंतर। क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं है ना, जो कुछ लिखा है वो आप तो लोगों ने लिखा है, ऋषियों ने लिखा है, जिनका कोई भी उद्देश्य नहीं था, स्वार्थ कोई भी उद्देश्य नहीं था, केवल उनके हृदय में परचिंतन ही था। वो रज और तमोगुण से मुक्त रहते थे, इतना करने से। अब आपके सामने दो चीजें हैं। अभी यहाँ पर हमारे जो डॉक्टर अरुण सिंह हैं, एसपी साहब, एक दिन बैठे हुए थे, बहुत अच्छी बात कह गए, मैं गांठ बांध लिया। मुझसे कहा, डॉक्टर साहब बताइए, यही संसार में दोनों चीजें उपलब्ध हैं। गुरुजी बहुत अच्छी बात कही, कहा देखिए इसी संसार में दोनों चीजें उपलब्ध हैं। अब चयन आपको करना है, चुनाव आपको करना है, चाहे बुरा चयन कर लीजिए, चाहे अच्छा चुनाव कर लीजिए। कितनी बड़ी बात कह गया, दर्शन का आदमी, दर्शन से पीएचडी, कहीं चुनाव आप करना है। अब रही बात आपका आलस्य, आपकी अकर्मण्यता, आपकी भूलें, आपका कुसंग, ऐसे लोगों का संग मिल जाएगा, वो आपको रौंदे दे रहा है, तो उसमें किसी का दोष नहीं, आप ही दोषी हैं। आपका विवेक नहीं काम कर रहा, आपकी बुद्धि नहीं काम कर रही, वो इसलिए आप आलस्य में जा रहे हो। आप इसलिए, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वो बर्बाद होने जा रहा है, आपका फ्यूचर बर्बाद होना है, इसलिए आपको आलस आ रहा है। आप सचेत नहीं हो रहे हैं, आप चिंतन नहीं कर रहे हैं, आप सन्मार्ग नहीं पकड़ रहे हो। कई बार हमें भी यहाँ इतना अच्छा संस्था हम लोग बनाए हुए हैं कि आपको जानकर के प्रसन्नता होगी कि हम लोगों के यहाँ प्याज और लहसुन तक का प्रवेश नहीं होता है, लेकिन आप देखेंगे तो इसके लिए भी बड़ी कड़ाई करनी पड़ती है। नहीं कहते प्याज कहें तो दारू उड़ेल दें, यहाँ तो मुझको ही पिला दे, मैं सो रहा हूँ, मुझको भी मुँह पकड़ के डाल दें, हाँ क्या क्या पिला दें, ऐसे बड़ी सावधानी से रहना पड़ता है यहाँ। हाँ, अब आदमी हंसेंगे, वही लोग प्याज ले आएंगे, लहसुन लेने आए, क्या क्या आपके यहाँ डाल देंगे, उनको एक बार संकोच भी नहीं होगा। तो इसके लिए बड़ा सिस्टम से रहना पड़ता है। बहुत हमारे आलोक जी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। हमारे यहाँ सीलू, ये सब लोग बहुत अच्छे लोग। कई लोग जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो स्वयं इसी नियमों में कड़ाई से रहते हैं, बड़े नियमों से देखते हैं कि नहीं कौन कोई गड़बड़ न कर पावे। इससे एक नई परंपरा बनती रहती है। तो अपने आप को हमें जीतना पड़ेगा, हमें अपने आप को स्वतंत्र रखना पड़ेगा, हमें अपने आप को स्वतंत्र, हमें मन के गुलामी में नहीं रहना पड़ेगा, हमें अपनी इंद्रियों की गुलामी में नहीं रहना पड़ेगा, हमें स्वतंत्र रहना पड़ेगा। तभी हम अपने आत्मबल को बढ़ाते जाएंगे। देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, भगवान ने गीता में कहा है कि शरीर से 10 गुना इंद्रियां बलवान हैं और इंद्रियों से 100 गुना मन बलवान है। आप देख लीजिएगा कैसे इंद्रियों के बस में होते हैं। आपकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन तब भी इंद्रियां आपको घसीट रही हैं, रौंद रही हैं, आप वो घसीट को लिए जा रही हैं, वही काम आपसे करवाई दे रही हैं, आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं है। तो शरीर से 10 गुना इंद्रियां बलवान है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोग ऐसे ध्यान रखते हैं, इंद्रियों के बस में नहीं आना चाहते, मन के बस में नहीं आना चाहते हैं, और मन इंद्रियों से चूंकि राजा है ना, वो तो 100 गुना बलवान है, और मन से जो है बुद्धि 1000 गुना बलवान है। बुद्धि माने विवेक के माध्यम से आप मन को ही बस में, मन की बात नहीं मान सकते, आप इंद्रियों की बात नहीं मान सकते हैं, आप शरीर को बस में रख सकते हैं बुद्धि के माध्यम से। और इसके ज़्यादा बुद्धि से करोड़ों गुना बलवान आत्मा है, आत्मबल। इसीलिए कहते हैं कि आत्मबली जो व्यक्ति होता है वो इतने बड़े कार्य कर ले जाता है जिसका कोई आप आंकलन नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें अपने आत्मा को बलवान बनाना है, अपनी आत्मा को हमको रज और तम से आवृत्त नहीं करना है, तभी हम स्वतंत्र रह सकेंगे और स्वतंत्रता को अपने अक्षुण रह सकेंगे। नहीं, आपको 24 घंटा चारों ओर से आपकी बाधाएं हैं, आपको भटकाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपको आलस्य में डालने के लिए, आपको लालच लोभ देने के लिए 24 घंटा बाधाएं उपस्थित है। बस अब ये फिर मैं उसी एसपी साहब की बात को दोहराता हूँ कि चुनाव आपके हाथ में है, चाहे अच्छा चयन कर लीजिए, चाहे बुरा चयन कर लीजिए। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए भारत माता की जय। परम पूज्य गुरु जी